हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मैथ में लाभ और हानि के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। आइए तो चलते हैं। पहला सवाल इस प्रकार है, देखिए 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्या 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, ये क्रय मूल्य को लिखते हैं CP। 21 CP किसके बराबर है? 15 सेब के विक्रय मूल्य को लिखते हैं SP। तो हम CP यहीं रखेंगे, अपान SP लिख देंगे, बराबर 50 यहाँ रहेंगे, अपान 21 लिख देंगे। ठीक है, तो CP हमारा हो जाएगा 15 रुपये और SP हो जाएगा 21 रुपये। तो क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए, लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर SP माइनस CP गुणा 100 अपान CP, यही तो आएगा। अब देखिए, हमारा SP कितना है? 21 है, माइनस CP कितना है? 15 है, गुणा 100 अपान CP कितना है हमारा? 15 है। तो 21 में से 15 गए, कितने बचे? 6, गुणा 100 अपान 15। ये 5 से काट दो, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 20 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो गया? 4, 40 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया? हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 40 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखें। $320 केले का क्रय मूल्य 400 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल ऐसे ही होगा। 320 केले का CP बराबर 400 केलों के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर है। तो यहाँ से 320 CP बराबर 400 SP, तो CP अपान SP निकाल लें हम, तो 400 अपान 320। ठीक है, अब हमारा SP तो ये हो गया और CP ये हो गया। तो SP हमारा 320 है और CP है 400, तो क्या होगा? हानि होगी। तो यहाँ से हानि निकाल लो। हानि कितनी हो जाएगी? 320 माइनस, नहीं, हानि होगी 400 माइनस 320 कितनी होगी? 400 में से 320 गए 80 रुपये। अब हानि प्रतिशत का सूत्र लगा दो। हानि प्रतिशत बराबर हानि 80 रुपये गुणा 100/CP। CP हमारा कितना है? 400। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 एक 4, 4 दूनी 8, यानी कि 20% हमारे लिए हानि हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई? 20% हानि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हानि क्या होती? CP में से विक्रय मूल्य घटा दिया जाता है। CP आया, विक्रय मूल्य ये, इसमें 400 में से 320 घटा दी, 80 आ गए, फिर रुपए में आई, फिर इसको प्रतिशत में निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखें, देख लो, सेटिंग कर लें, कोई छूट तो नहीं रहा। रुक जाइए, हाँ अब सही है कहीं, हाँ ठीक, अब सही है। सवाल नंबर 3 देखें। एक व्यक्ति 10 रुपये के 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपये की 10 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए, तो ये सवाल ऐसे होंगे। यहाँ क्या है? 10 रुपये में कितने बेच रहा है?
12। फिर 12 रुपये में कितने बेच रहा है? 10। तो इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे। 12 12 कितना हुआ? 144। 10 ढाई 100। तो क्या पूछ रहा है इसमें? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया एसपी, ये हो गया 100, यानी कि 10 रुपये में 12 बेचे हैं। तो 12 रुपये में 10 बेच रहा तो लाभ तो होगा ही। देखो 12 रुपये में 10 बेची और 10 रुपये में 12 बेची हैं। ठीक है, 10 रुपये में 12 की दर से खरीदी हैं और 12 रुपये में 10 की दर से बेची तो लाभ हो रहा। तो हमारा ये तो हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। तो उसका लाभ निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लाभ क्या हो जाएगा हमारा? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर 144 माइनस 100 इंटू 100 अपान सीपी। सीपी हमारा कितना है? 100 है। 100 से ये 100 काट दिए गए, 144 में से 100 गए, कितना आ गया? 44% आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इस टाइप के सवाल आने की 100% संभावना है। यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं तो ये गारंटी हमारी रही, आपके 100 में 100% नंबर आएंगे मैथ में। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है नवोदय में, उनके मैथ में 20 क्वेश्चन में से एक आधी गलत गया है, 19 क्वेश्चन वो सही करके आए हैं। लगभग 99% उनका मैथ सही गया। उन्हीं बच्चों का नंबर आता है जिनका मैथ सही होता है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए। 20 नारंगी 25 रुपये में खरीदकर 25 नारंगी 20 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी? तो देखिए क्या है, 20 नारंगी हैं, कितने में है? 25 रुपये में। और 25 नारंगी 20 रुपये में बेची हैं। तो इसमें इसकी इधर कर लो, इसकी इधर कर लो। 25 25 कितना हुआ? 625। 2 दूनी 400। तो पूछ रहा हानि। यहाँ देखिए 20 नारंगी 25 में रुपये में खरीदी हैं। 20 कितने में खरीदी? 25 में। और 25 नारंगी 20 में बेच दी, तो 20 में बेच दी तो हानि होगी। तो यहाँ से हम हानि प्रतिशत निकाल लें। क्या होगा? 625 माइनस 400 इंटू 100 अपान सीपी। सीपी हमारा कितना है? यहाँ देखिए, ये तो हमारा सीपी आएगा, ये क्या है? सीपी है, ये एसपी आएगा। तो सीपी कितना है? 625। तो अब इस देखिए 625 में से 400 घटा दो, 5 आ गया। यहाँ 2 बचा, 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए, 2 बचे। 225 गुणा 100 अपान 625। इसको काट दो, 25 से काट दो। 25 नेमा 225 और 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, ये आ गया। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 9 चौक 36% आंसर हो गया। इसका कितना आ जाएगा? 36% ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, देख लो 36 कहाँ? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखें। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपये के 2 की दर से बेचता है, उसका लाभ है। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदता है, 5 रुपये में 3 खरीदे हैं तथा 4 रुपये के 2 बेचे हैं। तो 4 में 2 बेचे तो लाभ होगा। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 5 3, ये रुपये हैं, ये संतरे हैं 2, 4 में 2, तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर हो गई। 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10। यहाँ पर
ये क्या निकल जाएगा, 12 में से 10 गए, 2 बचेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर 12 माइनस 10 गुणा 100। देखो यहाँ पर लाभ निकालना है तो ये आ गया, ये हमारा हो गया CP, ये हमारा हो गया SP, ठीक है, ये हमारा हो गया SP, ये CP हो गया। अब ये भी ध्यान रखें कि नीचे क्या आएगा, अगर लाभ है तो यहाँ छोटी संख्या रख देंगे, अगर हानि हो तो नीचे बड़ी संख्या रख देंगे। ये भी आप ट्रिक ध्यान रखें, ठीक। अगर यहाँ पर हानि होता तो ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या 12 लाते, ठीक है, जैसे उसमें यहाँ हुआ था, यहाँ बड़ी संख्या लाए 625, यहाँ 400 SP आ गया, ठीक है। तो CP आया था 625, ज़्यादा आया। अब यहाँ 0 से 0 काट दो, 12 में से 10 गए, 2 बचे, गुणा 10 बराबर 10 दूनी 20%। ऑप्शन नंबर B सही होगा। नेक्स्ट सवाल पर सवाल नंबर 6 देखें। एक दुकानदार 50 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखो 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया, यहाँ पर के बराबर लाभ होता है। जब विक्रय मूल्य दिया हो, ये सही है, कट तो नहीं रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, सही है, ठीक है, ये देखना पड़ता है, कट तो नहीं रहा है इसमें। तो देखिए 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 25 बटन है तो यहाँ 25 लिख देंगे, अपान 150 ये हैं, माइनस 25 इंटू 100 आ जाएगा। तो 25 गुणा 100 बटे 150 में से 25 गए, कितना हो गया, 125 बच गया। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20% आ गया। तो ऑप्शन नंबर A सही होगा। 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसमें से ये 25 बटन के बराबर है तो 25 ऊपर लिखेंगे, 150 में से 25 घटा देंगे, ठीक है, फिर 125 आ जाएगा, 150 में से 25 घटाएंगे, 125 आ जाएगा, तो ये काट देंगे, 20% आ जाएगा। ऐसे सवालों को ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चौंतीस पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अभी क्या बताया, 6 पुस्तकों के बराबर क्या होती है, हानि होती है। 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही तो इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ से हानि प्रतिशत लिखेंगे, ठीक। हानि प्रतिशत बराबर 6, तो ये वाले ऐसे ही लिखे जाएंगे। कितना हुआ, 34 हानि, 34 पुस्तकों के, ठीक है, बेचने पर 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो हानि हो रही 6 इसमें जोड़ देंगे, इंटू 100 करेंगे। तो 6 गुणा 100 बटे 34 प्लस 6 कितना हो गया, 40। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तियाँ कितना आ गया, 15 आ गया। तो ऑप्शन नंबर B सही होगा, ऑप्शन नंबर B सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, सवाल नंबर 8। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया
होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या 500 रुपये विक्रय मूल्य अधिक होता, तो इस प्रकार के सवालों में क्या निकाला जाएगा, सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, तो इसका सीपी निकालेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है, इसको यहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता है, या ये विक्रय मूल्य का अंतर है, ठीक है, विक्रय मूल्य का अंतर है। अब लाभ 15% लाभ हो रहा और 20% का भी लाभ हो रहा, तो इनका क्या लिखेंगे, इनका भी अंतर कर देंगे, क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। लाभ दोनों जगह लाभ दिया तो लाभ का अंतर, यानी कि 20 माइनस 15 इंटू 100 बराबर 500 गुणा 100 बटे 20 में से 15 गए 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, कितना आ गया 10,000 रुपये। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, सवाल नंबर 9। किसी वस्तु को 33.5% हानि के बदले 8.5% हानि पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 250 रुपये अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर है, ये अंतर है या विक्रय मूल्य अधिक है, तो विक्रय मूल्य कितने रुपये अधिक है, 250 रुपये। अब देखो हानि हो रही है, वहाँ लाभ था तो क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक। अब हानि हो रही है तो यहाँ पर हानि का भी नहीं, लाभ को अंतर था, यहाँ पर हानि का अंतर आएगा, वहाँ पर लाभ का अंतर था, यहाँ हानि का अंतर आएगा। तो हानि कितनी है 33.5 माइनस 8.5, हानि का अंतर गुणा 100 बराबर 250 गुणा 100 बटे 5 में से 5 गया जीरो, कुछ नहीं बचा, ठीक। यहाँ 13 में से 8 गए 5 बचे, यहाँ रह गया 2, 25 हो जाएगा, 25 एकम 25 और 25 से ये काट दो 10 बचेगा, यहाँ पर 1 2 3 1000, 1000 कहाँ पर है, ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देख लो यहाँ पर सीपी निकाला है, तो ये विक्रय मूल्य अधिक है माइन अपॉन हानि का अंतर, अगर लाभ होता तो लाभ का अंतर, हानि है तो हानि का अंतर अधिक वालों में, ठीक है, ऐसे सवाल ऐसे ही होंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। ₹1 में 5 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, तो उसने ₹1 में कितने अंडे बेचे। ₹1 में 5 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, तो उसने ₹1 में कितने अंडे बेचे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मान लेते हैं, ठीक, यहाँ मान लेंगे सीपी, यहाँ लिख लेंगे एसपी, ठीक। यहाँ रेट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी क्वांटिटी। सीपी हमने मान लिया ₹100 है। अब लाभ कितने का हो रहा है, 20% का, तो यहाँ पर एसपी कितना होगा, 120 रुपये होगा। एसपी कितना होगा, 120 रुपये होगा। ये जीरो से ये जीरो काट दो और 2 से काट दो, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, तो ये कितना आ जाएगा, 5। यहाँ 6 यहाँ लिख दो और 5 यहाँ लिख दो, ठीक, ये अनुपात में लिख दो। अब देखिए कह रहा ₹1 में कितने अंडे बेचने पर, यहाँ पर देखो 5 अंडे आ गए, किस में है, ₹1 में, गुणा 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 6 है तो गुणा 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ₹1 में कितने अंडे बेचेगा, 6 अंडे
बेचेगा। 1 रुपये में कितने अंडे बेचेगा? 6 अंडे बेचेगा। 1 रुपये में कितने अंडे बेचेगा? 6 अंडे बेचेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि यहाँ पर ये होता है 1 रुपये में 25 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, तो उसने 1 रुपये में कितने अंडे बेचे? तब यहाँ पर 25 अंडे होते तब भी हो जाता है। यहाँ पर कितनी भी संख्या दी होती फिर भी हो जाता है। देखो यहाँ पर 25 अगर हम कर दें, अगर यहाँ पर 1 रुपये में 25 कर दें, ठीक, तो 25 कर दें। 1 रुपये में 25 अंडे बेचने पर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, तो उसने 1 रुपये में कितने अंडे बेचे? अब ऐसे ही होगा, 100 हमने मान लेंगे, CP 20% का लाभ हुआ है तो SP 120 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 6 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर 25 होता तो यहाँ पर 5 से गुणा होती, 5 25 यहाँ आ जाता। अब यहाँ पर भी 5 होती, 6 पंजे 30, तो 30 अंडे बेचता है 1 रुपये में। तो 1 रुपये में कितने अंडे बेचता है? 30। यहाँ पर कितनी भी संख्या हो उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करके देख लेंगे कि वो आ रही मल्टीप्लाई, वही सेम मल्टीप्लाई यहाँ पर। यहाँ 25 अगर होते तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 25 आ जाता। फिर यहाँ पर 6 की 5 से गुणा करते तो 30 आ जाता। तो 1 रुपये में 30 अंडे बेचता। ऐसे सवाल, इस प्रकार के सवाल यहाँ पर कितनी भी हो, इस प्रकार से के सवाल ऐसे ही किए जाएंगे और बहुत जल्दी होंगे। हम आपके लिए बहुत अच्छे सवाल करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही सवाल लेकर आते हैं जो परीक्षा में 100% गारंटी है, 100% सवाल आएंगे। हमारे द्वारा पढ़ाए गए सवाल 100% आप उम्मीद रखिए कि 100% आएंगे, क्योंकि हम हाई लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं। लो लेवल का तो बच्चे सब कर देते हैं, जो सवाल में थ्योरेटिकल होती है वो समझ नहीं पाते हैं। अगर आप सवाल की थ्योरी समझ लेंगे तो सवाल आपसे हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।